लालच का ही मत करो। किसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे और एक का नाम अजय और एक का नाम विजय था। दोनों बचपन से ही दोस्त थे। जहाँ भी जाते वहाँ दोनों साथ जाते। विजय अमीर था और अजय गरीब था। एक दिन अजय बोला, भाई विजय, मैं तुम्हारे ऊपर कब तक बोझ बना रहूंगा। हमारी दोस्ती में बोझ की क्या जगह है। अजय बोला, भाई विजय, मैं थोड़ा गरीब हूँ और अमीर गरीब का क्या मेल है। मुझे अपने लिए भी तुमसे मदद लेनी पड़ती है। विजय बोला, दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। दोस्ती में कोई गरीब तो कोई अमीर होता ही है। जरूरी नहीं है कि दोस्ती हमेशा बड़ा वालों से की जाए। अगर दोस्ती बड़ा वालों से की जाए तो वह दोस्ती थोड़ी तक कहलाती है। लेकिन अजय थोड़ा लालची था। विजय अजय को कुछ लाने के लिए देता तो अजय बचे हुए पैसे विजय को नहीं देता था और अपने पास रख लेता था और कह रहा था उसको पैसे की क्या जरूरत है, वह पहले से ही अमीर है। विजय सब जानता था कि वह बचे हुए पैसे मुझे नहीं देता है, लेकिन विजय उसे कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उसे वह अपना सच्चा मित्र मानता था। लेकिन अजय तो बचपन से ही लालची था। एक दिन विजय अजय को बाजार घुमाने ले गया और वहाँ उन दोनों ने खूब मजे किए। बाजार में अजय को कुछ लेने का मन हुआ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो विजय ने उसे पैसे दिए और कहा, दोस्त मुसीबत ही तो काम आते हैं। फिर दोनों घर आ गए। विजय के घर पहुंचते ही अजय को विजय के माता पिता ने देख लिया। और क्या इस गरीब से तुमने दोस्ती की है? यह गरीब लड़का तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। विजय के पिता बोले, मेरी सलाह मानो तो इससे दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक है और तुम्हारी पर्सनैलिटी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सब लोग कहेंगे कि विजय कितना अमीर है और सब फिर कहेंगे दोस्ती भी की तो अपने से नीचे लड़के से। विजय के पिता बोले, हमारी तो बिरादरी में तो हमारी नाक कट जाएगी। विजय के पिता बोलते रहे और कहा, तुम आज से ही दोस्ती छोड़ दो। अजय यह सब बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर वहां से चला गया और उसके जाते ही विजय अपने पिताजी को समझाते हुए बोलता है कि वह मेरा सच्चा दोस्त है। वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। आज तक उसने मेरे साथ कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है। जहाँ तक हो सके वह मेरी मदद करता है। अब तो जानते भी नहीं है कि जब मैं स्कूल लेट पहुँचता था, अजय मेरी जगह मास्टर जी से मार खाता था और कहता था, तेरे बदले आज मैंने मास्टर जी से मार खाया है तो कल तू मार खा लेना। फिर विजय के पिताजी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बस तुम्हें समझा सकता हूँ, दिमाग तुम्हारे पास भी है। विजय के पिता अजय के लालची दिमाग को समझ गए थे। एक दिन विजय के पिता ने अजय की परीक्षा लेने की सोची। वह जानते थे कि जहाँ विजय जाएगा वहाँ अजय भी जाएगा, इसलिए उन्होंने विजय को अपनी दुकान पर बैठने बोला। पहले तो विजय ने मना कर दिया, लेकिन विजय के पिता जानते थे यह ऐसे नहीं जाएगा, तो कहा, अजय तुम भी विजय के साथ दुकान जाओ। विजय के पिता जानते थे कि अजय को बोलूंगा तो विजय भी जाएगा, तो फिर विजय के पिताजी दुकान जाना बंद कर दिए और उनकी जगह विजय और अजय जाते हैं। लेकिन विजय के पिताजी जानते थे कि अजय के मन में लालच है, इसलिए उन्होंने दुकान में छुपाकर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। कुछ दिन तो अजय विजय दोनों सही हिसाब देते थे। फिर एक दिन विजय और अजय दोनों दुकान जा रहे थे, तो विजय ने अजय को कहा, आज तुम दुकान चले जाओ, मुझे कहीं जाना है। तो अजय ने बिना सवाल किए विजय को दुकान से जाने दिया। अजय ने सोचा, आज तो विजय भी दुकान नहीं आया है, क्यों न आज मैं गले से कुछ पैसे निकाल लूं। वैसे भी मैं दुकान में आज अकेला हूँ। विजय तो आया नहीं, वैसे भी रात को मैं हिसाब दूंगा। उसने गले में से पैसे निकाल लिए और दुकान को बढ़ाकर रात को विजय के घर गया। वह बोलते हुए जा रहा था कि आज तो विजय दुकान आया ही नहीं है, तो मैं तुरंत विजय के पिता को हिसाब दूंगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गले में से पैसे निकाले हैं। लेकिन अजय को पता नहीं था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है और घर बैठे विजय के पिता ने सीसीटीवी कैमरे से सब देख लिया था। और इधर घर आके विजय ने पिताजी को बोल दिया कि आज मैं दुकान में नहीं था, अजय दुकान में था, उसने अभी तक हिसाब दिया कि नहीं दिया। तो उसके पिताजी बोले, अजय अभी तक हिसाब देने नहीं आया। उतने में ही अजय विजय के घर आ गया। इधर विजय के पिता ने विजय को सीसीटीवी वीडियो दिखा दी और कहा, मैं कह रहा था ना कि वह लालची है, वह तुम्हें धोखा देगा, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। देखना वह हिसाब में गड़बड़ी कर देगा। अजय तो पहले से ही विजय के घर में आया हुआ था। फिर अजय विजय के पिताजी के पास गया। वहां देखा विजय भी वहीं पर बैठा हुआ था। उसने कहा, तुम दुकान से कब आए? विजय चुपचाप सुनता रहा, बोला, अभी आया हूँ। तो अजय ने विजय के पिताजी को हिसाब दिया और उस हिसाब में गड़बड़ी कर दी और बोला, आज बहुत कम सामान बिका है। क्यों विजय, तुम तो दुकान ही पर ही थे। विजय बोला, तुम झूठ मत बोलो, मैंने यहाँ सब देख लिया है। पिताजी ने मुझे भी नहीं बताया कि दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ है। तुमने आज गले से पैसे निकाले हैं?
अजय ने कहा, नहीं। तो विजय के पिताजी ने बोला, तो ये क्या है, देखो यह वीडियो में तुम क्या कर रहे हो। फिर भी विजय बोला, मेरे पिताजी मुझे लाख समझाते रहे, लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं बोलता था तू मेरा सच्चा दोस्त है, मुझे तुझ पर नाज था। मुझे पता था कि तू हल्का लालची है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और ना ही मैंने अपने पिताजी को बताया था। लेकिन आज पता चला कि तू कितना बड़ा लालची है। तुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मुझसे बोलता, मैं तुम्हारी मदद करता। जा, आज तू मेरी नज़रों से दूर हो जा और कभी मुझे दिखाई मत देना, तू धोखेबाज है। मैंने सोचा कि तूने पैसे निकाले हैं तो यहाँ आके बोल देगा, लेकिन तूने नहीं बोला। लालची दोस्त से बढ़िया है कि मैं अकेला ही रहूँ। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बस बताया, साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।